हेलो फ्रेंड्स, लॉजिक लगाइए चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घातांकों के नियम बताने जा रहा हूँ, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। दोस्तों, इसके 6 नियम हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस आदि जैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं। दोस्तों, इसके बाद मेरी दूसरी वीडियो आने वाली है, उसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊँगा। उसको वीडियो को भी ज़रूर देखना। ये दोस्तों वीडियो का पहला भाग है। तो रूल नंबर 1 बताने जा रहा हूँ मैं। नंबर 1 क्या कहता है? ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एम होता है। दोस्तों, अगर ए की पावर माइनस के एम है तो इसे 1 अपॉन में जब लिखते हैं तो ए की पावर प्लस के एम हो जाता है। इसका दोस्तों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, जैसे 2 की पावर -5 है, इसे जब हम 1 अपॉन में लेकर जाएंगे 1 अपॉन 2 की पावर 5 हो जाएगा। मतलब दोस्तों ए की पावर माइनस एम वो प्लस के ए की पावर प्लस के एम हो जाती है। तो इसमें मैं एक बेसिक बताने जा रहा हूँ घातांकों में। एक्सपोनेंट्स मतलब एक्सपोनेंट्स में अगर ए की पावर 3 है, ए की घात 3 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए को मतलब हम 3 बार लिखेंगे गुणा मल्टीप्लीकेशन में, ए गुणा ए गुणा ए। 2 की पावर 10 है तो उसे कैसे लिखेंगे? 2 को हम 10 बार लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, 2 गुणा 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 2, 3 और 2 5 4 9, हाँ ये हो गए 10। दोस्तों, इसको इस तरह लिखा जाता है। और एक चीज और, ए भाग बी है। अगर ये नोट डाउन करने वाली चीज, ये भाग बी है, जैसे 5 भाग 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए भाग बी को ए बटे बी में भी लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 5 भाग 2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 बटे 2 भी लिख सकते हैं। इस चीज का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। तो हम नेक्स्ट रूल बताने जा रहे हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बताने जा रहे हैं। देखिए, ए की पावर एम गुणा ए की घात एन। पावर और घात एक ही चीज होती है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। अगर ये जो है, ये वाली जी ए जो है, अगर ये ए सेम है और इस वाले ए की घात अलग संख्या है, एम है, गुणा मल्टीप्लीकेशन में, और इस वाले ए की घात एन है, कुछ और है, उसको क्या करते हैं? ए की पावर या घात एम प्लस एन कर देते हैं। मतलब दोनों घातों को हम जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। जैसे 2 की पावर 2 है गुणा यहाँ 2 की ही पावर 3 है। इसको कैसे करेंगे दोस्तों सॉल्व? 2 की पावर, यहाँ 2 सेम है मतलब ए मानेंगे इनको, ये एम है ये एन है, तो इनको कैसे लिखेंगे? एम प्लस एन। फॉर्मूला क्या कहता है? ए की पावर एम प्लस एन। तो 2 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और 2 5 हो गया। इसको और भी क्वालिफाई कर सकते, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ मैंने बताया था 2 की पावर 10 है तो उसे 10 बार लिखा मल्टीप्लीकेशन में। ये 2 की पावर 5 है तो इसको 5 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन कर कर। 2 दूनी 4, 4 हुआ इन दोनों गुणा करने पर। 4 की गुणा 2 के साथ करेंगे, 4 दूनी 8, 8 की गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 16 की गुणा 2 से करेंगे, 16 दूनी 32। आंसर क्या हुआ? 32। ये है इसका पूरा आंसर। ये रूल नंबर 2 कहता है। रूल नंबर 3 पर आते हैं।
रूल नंबर 3 क्या कहता है? ये तो दोस्तों गुणा वाली बात हो गई। यहाँ आते हैं भाग पर। a की पावर m भाग a की पावर n। अगर a की पावर m भाग a की पावर n है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a की पावर m माइनस n होगा, भाग में a की पावर m माइनस n होगा, जहाँ ये a इक्वल हैं, इनकी घात जो हैं ये अलग अलग होने पर। तो इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैंने बताया था a भाग a भी होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? a बटे a से a खत्म इजिकल टू 1, इस तरह लिख सकते हैं। a की पावर m माइनस n, जैसे 5 की पावर 2 भाग 5 की पावर 3, ये तो हो गया a और ये हो गया m, ये है n। तो 5 की पावर 2 भाग 5 की पावर 3, इसको कैसे लिखेंगे? 5 की पावर 2 माइनस 3। अब दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? 5 की पावर 2 में से 3 गए, माइनस के 1 बचे। इसको कैसे लिखेंगे? माइनस की 1 है, वो मैंने पहला वाला जो रूल बताया था उसके आधार पर ही होगा ये। जब इसे नीचे लेकर जाएंगे 1 अपॉन में, 1 अपॉन 5 की पावर प्लस के 1 हो गया, मतलब 1 अपॉन 5 इसका आंसर आ गया। ये कहता है रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 4 पर आते हैं। हाँ दोस्तों, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 क्या कहता है? अगर a की पावर m है और m की भी पावर a की पावर m की भी पावर n है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? a की पावर m गुणा n लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इन दोनों का, a की पावर m गुणा n। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 3 है, इसकी भी पावर 4 है। इसे कैसे लिखेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? ये वाली फॉर्म बनी, a की पावर ये m है, ये वाली n है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर 3 गुणा 4 इजिकल टू 2 की घात 4 तिया 12। 2 की घात 12, इसका क्या मतलब है? 2 को 12 बार लिखना और उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यही से यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन के ऊपर है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल वगैरह यूपी पुलिस वाले क्वेश्चनों में ज्यादा आते हैं। रूल नंबर 5 बताता हूँ। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बहुत कम बताते हैं, इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर a की पावर m बटा n है, a की पावर m बटा n है, इसको किस तरह से लिखेंगे? n तो दोस्तों रूट में आएगा, अंडर रूट ये वो बन जाएगा वर्गमूल, घनमूल बन जाएगा दोस्तों, घनमूल। इसमें दोस्तों एक चीज भी होती है, a का पावर 2 है तो इसे कहते हैं वर्गमूल, वर्गमूल, और a की पावर 3 को कहते हैं हम घनमूल। तो a की पावर m बटे n है तो इसे कैसे लिखेंगे? रूट में n, a की पावर n अंडर रूट में a और पूरे की पावर हो जाएगा m। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 64 की पावर अगर 2/3 है, 64 की पावर 2/3 है तो इसे कैसे लिखेंगे हम? ये 3 क्या है? घनमूल है, 3 अंडर रूट में हो गया, मतलब n है, n आ गया यहाँ अंडर रूट में a, ये मतलब 64 है।
पूरे की पावर क्या है हमारी 2, मतलब m है तो m की जगह पर क्या है 2, ये यहाँ पुट किया गया। उसके बाद क्या करेंगे, दोस्तों, ऐसी पोजीशन अगर आती है 3 घनमूल में है और 64 यहाँ है, 64 है मतलब घन बन रहा है किसी भी चीज का, तो उसका घन ढूंढेंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, चौका 64, घनमूल बन गया 4 का, तो 4 लिखेंगे यहाँ, 4 की पावर 2। इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 चौक 16, 16 आंसर आ गया। इस चीज का एक और एग्जांपल लेकर मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 27 की पावर 3/, 27 की पावर 4/3 ये है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये n है फॉर्मूला के हिसाब से, n मतलब 3 अंडर रूट में, मतलब a की जगह पर 27 आया, और पूरे की पावर क्या हुई हमारी, घात क्या हुई 4। 3 तिया 9 तिया 27, 3 का घनमूल बन रहा है, तो 3 की पावर 4 कर देंगे। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 की पावर 4 है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 इसका आंसर आ गया। यही दोस्तों, यही 5 रूल्स हैं इसके अलावा इसका कोई रूल नहीं है। दोस्तों, आपका घातांक मैंने पूरा करा दिया है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इसका घातांक का सेकंड पार्ट आने वाला है। सेकंड पार्ट में कुछ हैवी क्वालिटी क्वेश्चन कराए जाएंगे, थोड़ा उनको भी देख सकते हो। दोस्तों, इस नोट्स का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर देखना चाहते हो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके।